अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा आज का ये लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस का 19th लेक्चर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आज देखना है कि गॉस जैकोबिज मेथड को कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जाता है किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जी, गॉस जैकोबिज मेथड। जी, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि गॉस जैकोबिज मेथड के लिए ज़रूरी है कि जो आपका सिस्टम है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, मैं फ़र्ज़ी एक सवाल लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं एक असाइनमेंट भी आप लोगों को दूंगा लेक्चर के एंड पे। तो आज ये हम लोगों ने देखना है कि कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर आप लोगों ने गॉस जैकोबिज मेथड अप्लाई करना है। लिखा हुआ है मेरे पास आगे, सॉल्व x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, 5x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू -3 और x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ये मैंने एक फ़र्जी क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा आप लोगों के सामने। इसको सॉल्व करना है यूज़ गॉस जैकोबिज मेथड। मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर दिया था उसमें ये बताया था कि गॉस जैकोबिज मेथड अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। मसलन इसका जो पहली रो है उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है, बाकी एलिमेंट्स 2 और 1 है, उनका सम अगर किया जाए तो वो इससे बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है ये तो डायगोनली डोमिनेंट शेप में नहीं लिखा हुआ। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है और बाकी दोनों का जो सम है वो 6 आ रहा है, 5 और z के साथ 1 लिखा हुआ है, ये भी डायगोनल डोमिनेंट शेप में नहीं है। सिर्फ थर्ड इक्वेशन डायगोनल डोमिनेंट शेप में है कि ये 3 है और इसका जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका सम जो उनसे करें तो वो इससे छोटा रहता है। लेकिन गौर से देखो तो इन दो रोज़ को अगर आपस में इंटरचेंज कर लिया जाए तो क्वेश्चन इस शक्ल में आ जाता है। यानी आपको ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों इंटरचेंज करूँ इक्वेशंस को तो आपके पास ये फर्स्ट प्लेस पे 5 बाकी दोनों के सम से ग्रेटर है। ऐसे ये सेकंड प्लेस पे अगर चली जाएगी ये वाली रो तो ये वाली इक्वेशन तो 2 जो सा इनके सम के इक्वल है, इसका मतलब डायगोनल डोमिनेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने खुद ऑब्ज़र्व करनी है। अगर गॉस जैकोबिज मेथड आपको अप्लाई करने के लिए आता है या गॉस सीडल्स मेथड भी अत्ता के आ जाता है और आपके पास ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आती हैं, आपने सबसे पहले देखना है कि सिस्टम क्या डायगोनली डोमिनेंट है। अगर नहीं है तो क्या उसे बनाया जा सकता है, और बनाने का एक ही वे है कि रो जो इक्वेशंस हैं उनको शफल करना है, आपस में उनकी प्लेस चेंज करनी है। वो अगर मुमकिन है प्लेस चेंज करने से डायगोनली डोमिनेंट बनता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता तो फिर ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, अब चूँकि ये मुझे नज़र आ गया कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन डायगोनली डोमिनेंट नहीं है लेकिन ये बन सकता है, तो मैंने लिखना कि स्टार्ट कैसे करना है। फॉर डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कॉमा राइट द गिवन सिस्टम एज, और अब आपने इनकी जगह चेंज करनी है इक्वेशंस की एज। ये वर्डिंग लिख के तो बेटा फिर आप लोगों ने इनकी जगह बदलनी है। पहली इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू -3, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों ने इसकी जगह बदल दी है। अब जगह बदलने के बाद यानी ये लाइंस लिखने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, अल्टरनेटिव फॉर्म लिखनी है इसकी। तो लिखना क्या है, यूज़ गॉस जैकोबिज मेथड। गॉस जैकोबिज मेथड को यूज़ करते हैं इन अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म में लिखना है अबव सिस्टम को, अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसमें अबव सिस्टम को कैसे लिखा जा सकता है वो अब यहाँ बता रहा हूँ। उसके लिए बेटा और से देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो आती है -3 -y -z/5।
तो यहाँ के लिख देना आपने और यहाँ के प्लस 1 लिख देना। ये फर्स्ट इक्वेशन की शक्ल आ गई। दूसरी से y निकालेंगे तो y के प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स के माइनस जी के ओवर 2 आ जाएगी। और जो थर्ड वाली इसमें से z निकालेंगे तो z के प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के माइनस वाई के, टोटल के नीचे 3 आ जाएगा। तो ये है आइटरेटिव फॉर्म। और आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेनी है x नॉट y नॉट z नॉट, आपकी मर्ज़ी 0 0 0 ले लें या 1 1 1 ले लें। तो मैंने यहाँ चलें 0 0 0 ले लीजिए। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ेगा? बिलफर्ज मैंने ले ली 0 0 0 और किसी और स्टूडेंट ने ले ली 1 1 1, तो आंसर तो मैच करने ही करने हैं। ये तो हो नहीं सकता कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एक से ज़्यादा आंसर आ जाएं ऐसे मेथड के थ्रू। तो जिसमें है भी 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन आना चाहिए फिर। तो फिर होगा क्या कि हो सकता है मेरे जो स्टेप्स हैं, आइट्रेशंस हैं, वो कोई 20 18 20 आ जाएं और किसी और स्टूडेंट्स की हो सकता है 18 20 की बजाय 22 23 आ जाएं या 18 20 की बजाय 15 16 आ जाएं। तो ये कोई फ़र्क आ सकता है आइट्रेशंस की तादाद में, अदरवाइज़ आंसर हमारे आपस में मैच होने चाहिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी आइट्रेटिव फॉर्म लिखी और उसके बाद एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मैंने चूज़ कर ली। अब काम कैलकुलेटर का है तो कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके चलते हैं और देखते हैं कहाँ जाके आपकी दो आइट्रेशंस मैच कर जाती हैं। और मैंने आपसे ये कहा था कि जब आपके पास ऐसा आइट्रेटिव मेथड आ जाता है तो आपने ज़हन में रखना है कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 3 डिजिट्स तक आप लिखिएगा, बाकी राउंड ऑफ करके उसे 3 डिजिट्स तक लिखते जाइएगा जब तक एक्स वाई जी की दो आइट्रेशन सेम नहीं आ जाती। मसलन एक्स 15 वाई 15 और जी 15 का आंसर अगर एक्स 16 वाई 16 और जी 16 के बराबर आ जाता है तो वहाँ आपने रुक के आपने अपना सोल्यूशन सेट लिख देना है। एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा, वो एक ज़ाहिर है जब आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आप लोगों को साथ साथ फिर एक एक्सपीरियंस होता जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप सॉल्व कर रहे हैं एक्स 15 या वाई 15 पे जो आंसर्स हैं वही एक्स 16 और वाई 16 पे आ गए हैं सेम, सिर्फ जी का आंसर चेंज था। आपने अगला स्टेप किया एक्स 17 और बल्कि एक्स 18 और वाई 18 और जी 18 बिलफर्स फाइंड किया ना, या जो भी 15 16 की बात हो रही थी तो एक्स 17 वाई 17 और जी 17 फाइंड किए तो एक्स 17 और वाई 17 जो दो सेम हुए थे वो भी चेंज हो गए और जी भी चेंज आ गया। तो उधर आपने कंफ्यूज हो के ये नहीं सोचने लगे ना पता नहीं हमने क्वेश्चन गलत कर दिया है, पहले तो दो वैल्यूज़ मैच कर गई हुई थी अब तो तीसरी रह गई थी वो भी मैच होने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ एकदम। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई इशू नहीं है, वैल्यूज़ डिफरेंट आ सकती हैं, आइट्रेशन जो दो सेम आई हुई थी वो चेंज होगी एकदम। हो सकता है एक या दो स्टेप्स के बाद फिर सेम हो जाएंगे, इस वजह से उधर कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने अपना प्रोसीजर अपने ज़हन में ये बात रख लो, स्टॉपिंग क्राइटेरिया सिर्फ एक है और वो ये है जब तक ये तीनों के आंसर्स दो आइट्रेशंस में मैच नहीं करते आपने स्टॉप नहीं करना, आपने आगे चलना है। तो चलें अब क्वेश्चन मैंने ये आपके सामने लिखा और इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ये ले ली। अब जाहिर है के की जगह 0 लगाया तो फर्स्ट आइट्रेशन मेरे पास आएगी x1 y1 z1 इज इक्वल टू पहली इक्वेशन है -3 माइनस वाई नॉट माइनस जी नॉट ओवर 5 3 माइनस एक्स नॉट माइनस जी नॉट ओवर 2 और 1 माइनस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट ओवर 3। तो ये आंसर्स अब आप लोग यानी आपने आइट्रेशंस जब लिखनी है तो आप लोगों ने बेटा इसी शेप में बतानी है, यानी x1 y1 z1 निकाला फिर x2 y2 z2 निकालेंगे। और वो कैसे निकलेगा, ज़ाहिर है जैसे यहाँ पे k की जगह 0 लगा तो ये 1 आ गया था, अब यहाँ 1 लगेगा तो ये 2 आ जाएगा, इसका मतलब इक्वेशन ये आ जाएगी ओवर 5। दूसरी इक्वेशन 3 माइनस x1 माइनस z1 ओवर 2, थर्ड इक्वेशन 1 माइनस x1 माइनस y1 ओवर 3। तो ये आंसर्स अब हम लोग कैलकुलेटर से चेक करते हैं। x की जगह जब 0 लगाओगे एक्स की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जब 0 लगाओगे तो यहाँ आएगा -3 और 5 कैलकुलेटर से चेक करोगे तो वो 0.6 माइनस के साथ आ जाएगा। जब ये 0 0 लगाओगे 3/2 आएगा 1.5।
और जब ये दोनों सिफर सिफर लगेंगे तो 1/3 होता है बेटा, 0.333 चलते जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा आपने 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके आंसर लिखना है। तो ये मेरी फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन या फ़र्स्ट आइट्रेशंस आ गई हैं। अब मैं सेकंड की तरफ चल रहा हूँ। अब सेकंड की दफ़ा -3 के साथ जो y1 और z1 है वो ये ऊपर लिखे हुए हैं। अच्छा, जब आप एक काम करिएगा, जब आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन आ गई हैं तो आपने बेटा कॉमास की शक्ल में ये आइट्रेशन लिखनी भी है, यानी यहाँ ब्रैकेट लगा के तो ये वैल्यूज़ दोबारा यहाँ लिखेंगे, फिर अगली वैल्यूज़ की तरफ जाएँ। अच्छा, अब मैं यहाँ वैल्यूज़ लगा रहा हूँ। -3 था, ये मैं साथ साथ आपकी कैलकुलेशन भी आपके सामने कर रहा हूँ। -y1 की वैल्यू 1.5। अच्छा, उसके बाद -z1 की वैल्यू 0.333। ये टोटल आंसर को बेटा 5 में हमने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है -0.9666। राउंड ऑफ करके जब 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखोगे तो 967 आ जाएगा। तो ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। सेम इसी तरह 3 - x1 - z1 बेटा 3 में से माइनस करना है। आप लोगों ने क्या माइनस करना है? x1 और z1। ये जब माइनस करूँगा तो ये 3 + 0.6 हो जाएगा, 3 + 0.6। उसके बाद -z1 का मतलब -0.333। ये मैंने लिखा और इसको ज़ाहिर है 2 पर डिवाइड करना है, तो 2 पर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.634। राउंड ऑफ करके 1.634 आएगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि 5 जब आ जाता है तो उससे पीछे अगर ऑड हो तो एक ऐड करते हैं, इवन हो मसलन 3 की जगह यहाँ 8 लिखा होता तो फिर आंसर 1.638 आना था। तो क्योंकि 5 से पीछे अगर ऑड नंबर होगा तो फिर एक ऐड करेंगे, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 होगा। अगर इवन बिलफर्ज यहाँ 0 होता इस प्लेस पे, ये वाली प्लेस पे, मैंने कैलकुलेटर पे भी मार्कर लगा के आपको बताया है, 5 से पीछे अगर 0 होता तो फिर आंसर आता 1.631। बहरहाल आंसर अब जो मैंने बताया वो लिख दिया है। उसके बाद 1 - x1 का मतलब है 1 + 0.6 और फिर y1 की जगह -1.5, 1 + 0.6 और प्लस जो है 1.5। ये जो भी आंसर है उसको 3 पे मैंने डिवाइड करना है। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। 1 - x1 है बेटा, वो प्लस हो जाएगा, 0.6 हो गया, और y1 निकला हुआ था 1.5, वो -1.5 किया और टोटल को 3 पे डिवाइड, ये आंसर आ रहा है 0.033 राउंड ऑफ करके। तो ये इसका आंसर है। तो मैंने आपसे कहा कि जब ये आंसर आएगा इस वैल्यू पे तो आपने आंसर ऐसे बताना है, x2 y2 z2 का पुत्र आंसर आया -0.967, फिर 1.634, फिर 0.033। तो ये अभी तक हमने 2 आइट्रेशंस तक आ गए हैं, अभी तो कुछ भी सिमिलैरिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि अब आपने चलना है इस प्रोसीजर को लेके। अब मैंने x3 y3 z3 पे आना चाहिए। ये मैंने रेस किया और जो वैल्यूज़ थी वो मेरे ज़हन में है, x2 y2 z2। तो मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ। इक्वेशंस थी x k में यहाँ साइड पे लिखता हूँ, x k + 1 = -3 - y k - z k ओवर था 5। y k + 1 था आपके पास 3 - x k - z k और फिर ओवर था इक्वेशन नीचे 2 थी, और z k + 1 वो था आप लोगों के पास 1 - x k - y k ओवर 3। तो ये थी इक्वेशंस और मैंने x2 y2 तक हम आ गए थे। अब मैंने चलना है x3 y3 z3 पे। तो ये मेरे पास लिखी हुई वैल्यूज़ है। मैं x3 y3 और जो मेरे पास x2 y2 z2 भी आया था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो वैल्यू आई थी -0.967 थी, एक 1.634 थी और एक 0.033 थी। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ थी। अब मैं x3 y3 z3 की तरफ आ रहा हूँ। x3 जो उनसे ऑब्वियसली इक्वेशन फिर बनेगी -3 माइनस आप लोगों के पास आ जाएगा y2 - z2 ओवर 5 और फिर नीचे जो उनसे 3 - x2 - z2 ओवर 2 करके और लास्ट वाली 1 - x2 - y2 ओवर 3। तो वैल्यूज़ ये अब लगानी है, दोबारा यहाँ मैं लगा रहा हूँ x3 की वैल्यू। और ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ आपने खुद भी इसको सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसके स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिख के साथ साथ मेरी वैल्यूज़ को मैच करते जाइएगा जब आप ये लेक्चर लेंगे। अच्छा, -3 - y2 का मतलब -1.634
634 और फिर माइनस Z2 का मतलब 0.033 और ये जो भी आंसर आया। अच्छा मैं एक दो फिर लिखता हूँ -3 -1.634 और -0.033। ये जो आंसर आया उसको 5 पर डिवाइड किया, बेटा आंसर मेरे पास आ रहा है -0.933। ये राउंड ऑफ करके मेरे पास आंसर आ रहा है 0.933। अच्छा उसके बाद जो y3 का आंसर है वो चेक कर लेते हैं। 3 -x2 का मतलब है आप लोगों ने ज़ाहिर है प्लस हो जाएगा 3 + 0.967 और फिर -Z2 का मतलब है 0.033 और टोटल को 2 पर डिवाइड किया तो बेटा ये आंसर आ रहा है 1.967। लास्ट वाली वैल्यू को मैं चेक करता हूँ। 1 - x2 का मतलब 1 + 0.967 और माइनस जो y2 है वो आप लोगों के पास है 1.634 और टोटल को 3 पर डिवाइड किया तो ये मेरे पास इसका आंसर है 0.111 करके। तो ये मेरे पास अभी थर्ड आइट्रेशन तक मैं आया हूँ। ऐसे ही जो आइट्रेशंस हैं आप लोगों ने चलानी है 933 फिर 1.967 0.111। अच्छा अब मैं कुछ ना आइट्रेशंस मैंने तरीका तो आपको बता दिया, मैं डायरेक्ट आपके सामने लिखता हूँ। x4 y4 z4 क्या आएगा, फिर x5 y5 z5 क्या आएगा। तो मैं ज़रा कैलकुलेशन अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप लिखनी है तो मैं डायरेक्ट अब चेकिंग कर रहा हूँ। तो ये स्टेप्स मैं लिखते जाता हूँ, ये आप लोगों ने ऑब्ज़र्व करना है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अपनी कैलकुलेशन खुद देखनी है आप लोगों ने जी। 3 - 3 तो x4 जो सा है मेरे पास बेटा वो आ रहा है -1.012 और फिर उसके बाद y4 के लिए 3 - xk करके -zk था तो वो x3 आ गया और z3 आ गया डिवाइड बाय 2 किया तो ये बेटा वैल्यू आ रही है 1.911 और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो थी 1 - x3 - y3 डिवाइड बाय 3 करके आएगी तो वो आ रही है -0.011। तो ये राउंड ऑफ करके मैंने आप लोगों के सामने वैल्यूज़ लिखी हैं। नेक्स्ट x5 के लिए यहाँ ज़ाहिर है 4 आता जाएगा, ये जो मैंने साइड पर लिखी हुई है जनरल वैल्यूज़। तो -3 - y4 जो आया हुआ वो है 1.911। उसके बाद बेटा -zk तो वो प्लस हो जाएगा 0.011 और इसको आपने डिवाइड करना है 5 के ऊपर। तो जो पहली वाली वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है -0.98 करके। तो ये -0.98 करके आ गया x5। जो नेक्स्ट वैल्यू है y5 निकालना है तो वो वैल्यू आ रही है 2.012 और जो z5 है 1 तो ये स्पीड आपकी तब बनेगी जब आप लोगों ने ये कैलकुलेशंस अपने हाथों से आप कैलकुलेटर यूज़ करके करेंगे। तो ये मेरे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ आ रही हैं x5 y5 z5 तक मैं आ रहा हूँ। अच्छा ये जो आपकी ये आंसर्स हैं वो कुछ शो कर रहे हैं कि ये आंसर -1 के करीब है, ये 2 के करीब है और ये 0 के करीब आ रहा है। तो ये भी आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन एक देखा करो इन चीज़ों को। अब x6 y6 z6 उसकी तरफ आ रहा हूँ, फिर x7 y7 z7 की तरफ आ जाते हैं और ऑनवर्ड चलेंगे। और मैं ये सबको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट ये अपने ज़हन में रखिएगा, चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 20 स्टेप्स तक आप लोगों को करने पड़ सकते हैं। 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने एक्यूरेसी दिखानी है। अगर ये 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इसी तरह इसको चेकअप करना है इसका। तो अब x6 की तरफ आ रहा हूँ, -3 - y5 - z5 और 5 किया तो जो x6 की वैल्यू है बेटा वो आपके पास आ रही है -1.009। ये राउंड ऑफ करके आ रही है। और जो y6 है उसको भी कैलकुलेट करो। 3 - x5 - z5 डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर मेरे पास आ रहा है 1.973 करके जी। ये राउंड ऑफ करके आ रहा है। जो लास्ट वाली वैल्यू 1 - इसी तरह आपने x5 को यूज़ किया तो वो प्लस हो जाएगा 1 + 0.98 और फिर -z5 जो सा वो 0.034 है। टोटल डिवाइड बाय 3 किया तो ये आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो g6 की आ रही है
0.011। अच्छा, ये ऐसे लगता है जैसे ये रिपीट हुआ है, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ रिपीट और बाद में चेंज हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। रुकना वहीं पे है जहाँ तीन तीन वैल्यूज़ मैच करेंगी, यानी ये दो आइट्रेशंस जहाँ सेम आ जाती हैं। अगर ये x7 की तरफ आ रहा हूँ, x7 की वैल्यूज़ निकालनी है तो x6 वालों को यूज़ करना है। -3 माइनस y6 था 1.973, और उसके बाद प्लस हो जाएगा 0.011, और ये सारा आंसर 5 पर डिवाइड। तो पहला आंसर आ रहा है 0.992 करके, और जो नेक्स्ट वाली वैल्यू y7 वो कैलकुलेशन की तो बेटा वो आ रही है 2.01 करके, और जो थर्ड वाली कैलकुलेशन है वो की तो ये 0.012 करके आ गई। तो ये मैंने x7 तक आ गया हूँ। अब x8 y8 z8 भी मैं लिख रहा हूँ। तो ये प्रोसीजर था, आप लोगों ने इसको ये अडॉप्ट करना है। लेकिन मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि कैलकुलेशंस कितनी जा सकती हैं, कहाँ तक आपको करना पड़ सकती हैं। ये मैं x8 y8 z8 फाइंड कर रहा हूँ सेवन्थ को यूज़ करके। तो -3 माइनस आपके पास 2.01 था, और उसके बाद -gk तो वो 0.012 है, और उसको 5 पर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी -1.004 करके। ये मेरे पास इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद 3 माइनस, और आपकी जो x की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो 3 + 0.992, और फिर -0.012 और डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर आ रहा है 1.99 करके जी। अच्छा, ये मेरे पास अभी आंसर है। और लास्ट वाला जो सा है वो 1 माइनस x7 माइनस y7 ये किया तो ये -0.006 करके आ रहा है। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं बेटा, ये साथ साथ आप लोग ऑब्ज़र्व करिएगा जो मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको खुद चेक करना है। मैं आ चुका हूँ आपके पास x8 y8 z8 पे आ चुके थे। अब x9 की तरफ आ रहा हूँ, फिर y9 z9। तो जो वैल्यूज़ अब आ रही हैं -3 के साथ, जो आपके पास माइनस करके y8 था वो 1.99 था, उसके बाद जो सा -gk तो वो था -0.006 था, तो वो प्लस हो जाएगा 0.006 करके, और इसको 5 पे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये बेटा मेरे पास x9 का आंसर आ रहा है -0.997 करके। y9 का जो आंसर है 1 माइनस, और जो x8 था वो -1.004 था, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 2.005 करके। z9 में 1 माइनस x8 माइनस y8, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 0.005। तो x9 y9 z9 का आंसर आ गया -0.997, 2.005 और 0.005 करके। तो ये अभी मैंने x9 y9 z9 फाइंड किया जी, x9 y9 z9। अब नेक्स्ट नंबर पे x10 y10 z10 फाइंड कर रहा हूँ। तो जब तक ये दो मैच नहीं करती आपने प्रोसीजर अडॉप्ट कर ही रखना है। x10 की दफ़ा उसी तरह -3 माइनस बाई 9 की दफ़ा 2.005 माइनस 0.005 डिवाइड बाय 5, आंसर आ रहा है जी -1.002 करके। ये x10 y10 का आंसर बता रहा हूँ। अच्छा जी, y10 की दफ़ा करना है तो 3 माइनस x9 का मतलब प्लस होके 0.997 माइनस 0.005 बेटा डिवाइड बाई 2 किया आंसर आ रहा है 1 पॉइंट, ये x10 का आंसर था। मैं फिर एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। 3 माइनस चाहिए प्लस 3 प्लस 0.997, और फिर उसके बाद उनसे नेक्स्ट नंबर के ऊपर माइनस gk का मतलब 0.005 डिवाइड बाई 2, तो ये 1.996 करके मेरे पास आंसर आ रहा है। और जो लास्ट वाला आंसर है 1 माइनस x9 तो 1 प्लस यानी 1.997 हो जाएगा ये, और उसमें yk तो -0.005 डिवाइडेड बाई 3 किया आप लोगों ने, तो इसका ये आंसर आ रहा है -0.003 करके। x11 y11 z11 का आंसर निकालना है।
फिर 12 का, ऐसे ही 13, 14, यूँ आपने ये आगे चलना है। तो ये मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ आप लोगों के सामने, कैलकुलेशन भी आपके साथ साथ कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको ऑब्ज़र्व भी करना है। फिर जो मैंने आंसर्स लिखे होंगे कैलकुलेशन वो चेक करनी है। अगर ये अब 11 की दफ़ा 10 वाले को यूज़ किया, -3 माइनस y10 माइनस z10, तो 11 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.999, ये राउंड ऑफ करके आ रही है। और जो y11 की वैल्यू है वो 2.002 आ रही है। जो z11 की वैल्यू है वो आ रही है 0.002 करके। अच्छा, जो x12 है उसकी वैल्यू निकाल लो अब, तो वो वैल्यू आ रही है माइनस ये 3 किया, उसके बाद -2.002 किया, उसके बाद -0.002 कर दिया, डिवाइड बाई 5 किया, आंसर आ रहा है -1.001। बट ये राउंड ऑफ करना है जब आप लोगों ने, जो 1.00008 था, 3 डिजिट्स तक करोगे राउंड ऑफ, तो फिर आप लोगों ने 1.001 लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो y12 है उसकी वैल्यू वो आ रही है 1.998, ये राउंड ऑफ करके आ रहा है जी। और उसके बाद z12 की वैल्यू आ रही है -0.001। उसके बाद बेटा जो x13 है उसकी तरफ आना है आप लोगों ने, तो x13 की दफ़ा -3 माइनस y12 की वैल्यू 1.998 करके और प्लस 0.001 डिवाइड बाई 5, आंसर आ रहा है -0.999, ये इसका आंसर है। जो y की वैल्यू है वो 2.001, जो z का आंसर है राउंड ऑफ किया तो ये 0.001 करके आ रही है। 13 तक मैं आ गया, 14 की तरफ भी आ रहा हूँ, तो करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये नज़र आ रहा है कि आंसर इसका -1 और इसका 2 और इसका 0 के करीब करीब आ रहा है। वो चेक करते हैं, लास्ट में देखते हैं कहाँ जाके इसकी वैल्यूज़ मैच करती हैं। x14 एग्जैक्ट -1 आया जी, y14 उनसे है वो 1.999 आ रहा जी। अच्छा, और z14 उनसे है वो -0.001 करके आ रहा है। ये हम 14 तक आ गए हैं, 15, 16, 17 भी मतलब यानी 15 को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद 16 को देखते हैं और 17 को भी देखते हैं। तो होपफुली अब इन्हीं में कुछ आइट्रेशंस पे आंसर आने वाला है। तो ये था इस सवाल का प्रोसीजर। अब अडॉप्ट जो हमने की है, मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ इसको, कैलकुलेशन अब आप लोग देखिएगा। 14 तक आ गए थे, 15 की वैल्यू लगा रहा हूँ, -3 माइनस वाई के तो 1.999 और फिर उसके बाद -z के तो प्लस 0.001 डिवाइड बाई 5 किया। तो पहली वैल्यू जो राउंड ऑफ करके आ रही है 0.99996 है। बेटा इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो एग्जैक्टली जो सा है x15 -1 ही आता है, ये राउंड ऑफ करके आ रहा है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, जब इसको राउंड ऑफ करना है तो ये -1 लिखना है आप लोगों ने 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा, उसके बाद y15 को देखते हैं। y15 की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 2 आ रही है, ये अब आप लोगों ने राउंड ऑफ चेक करना है। और z15 उनसे 1 माइनस x14 उनसे वो +1 हो गया, 2 हो गया, और -1 माइनस वाई के का मतलब -1.999 करके डिवाइड बाई 3 किया। तो ये राउंड ऑफ करेंगे जब आप लोग, ये आ रहा है 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेस पर -4, 4 हिस्सों पे ये एग्जैक्ट 0 हो जाएगा जी। तो ये आप लोगों ने अब चेक करना है x15 y15। और जब मैंने ये अब 16 पे इसको लगाना है, x16 में -3 -2 0, तो ये एग्जैक्टली -1 आ रहा है। और फिर ये नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है ये बेटा 2 ही आ रही है और ये 0 ही आएगा। फिर ऑब्वियसली ये इसको अब आप लोग चेक करिएगा। इसका मतलब है जाके ये 16 और 15 स्टेप पे आंसर मैच करके इसको आपने सोल्यूशन सेट बताना है कि सो x की वैल्यू जी, रिक्वायर्ड वैल्यू x की -1 है, y की 2 और z की 0 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया है। मैंने इसके 16 स्टेप्स किए हैं और बड़े सब्र के साथ उन लोगों के सामने ये किया है।
मैं चाहता तो तुम लोगों को कह देता कि ये खुद ही करना है और मैं छोड़ देता, लेकिन ये मैंने जो स्टेप बाय स्टेप लिखा है ये इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद भी सॉल्व करना है, और खुद सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने आंसर्स मैच करने हैं। आप लोगों के आंसर ये आते हैं इसी तरह हर आइट्रेशन में। तो राउंड ऑफ का भी इशू अगर किसी को होगा तो वो दूर हो जाएगा। आंसर मेरे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो मेरे पास स्टार्ट में मैं लिखी थी वो ये थी, 5x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू -3 थी, और लास्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आया एक्स वाई जी का वो आया आप लोगों के पास -1 2 0। अब आप इसको चेक कर सकते हो, इन इक्वेशंस में लगा के आंसर मैच करते हैं। तो ये था गॉस जैकोबियन मेथड को अप्लाई करने का वे। होपफुली आप लोगों को मेरा जो मेथड है वो समझ आ गया होगा। असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास ये है, कहता है सॉल्व करो इसे, ये सब लोगों ने करना है। 8x प्लस वाई प्लस 2z, इसकी वैल्यू मैंने लिखी है जी 13। अच्छा, उसके बाद x प्लस 9y प्लस z, इसकी वैल्यू लिखी है 14। 2x माइनस वाई प्लस 5z, इसकी वैल्यू लिखी है 15। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है बाय गॉस जैकोबियन मेथड। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा या नेक्स्ट जो लेक्चर है वो गॉस सीडल्स मेथड के एप्लीकेशन के ऊपर बेस करता है। होपफुली आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला हो फिर आप मुझसे डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह।